हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसी का हम लोग आज पहला चैप्टर यानी कि पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। आज हम लोग एनवायरमेंटल का पार्ट 1 यानी कि इकोसिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि सेकेंड सेमेस्टर और बाकी किसी भी चीज़ के लेकर इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती रहे और आप में नोटिफिकेशन आता रहे। तो इकोसिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। इकोसिस्टम में हम लोग को जो पहला पढ़ना है वो पढ़ना है उसका डिफिनेशन। उसका सिलेबस देख लीजिए क्या पढ़ना है, उसका डिफिनेशन पढ़ना है इकोसिस्टम का, उसका डिफिनेशन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद इसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, और उसका काउज पढ़ना है और उसका इफेक्ट पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग को लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें हम लोग को पढ़ना है काउज और इफेक्ट। इसमें भी हम लोग को पढ़ना है काउज और इफेक्ट। ये हम मेरा इकोसिस्टम जो चैप्टर का नाम है, इसका मेरा पूरा सिलेबस रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम में हमको जो पहला पढ़ना है वो इसका डिफिनेशन पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में जानना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है कि इकोसिस्टम का कितना टाइप है, उसमें भी कितना टाइप है। फिर हम लोग को टाइप ऑफ इकोसिस्टम एक एक करके उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। फिर हम लोग को उसका फंक्शन पढ़ना है, इकोसिस्टम का फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फिर हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग। फिर इसका हम लोग को काउज पढ़ना है कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है। फिर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट को पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर इसका भी हम लोग को काउज पढ़ना है और इसका भी हम लोग को इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन। तो इकोसिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम इज an aggregate of ecosystem is an aggregate system formed as a result of intersection of ecosystem is an aggregate system formed as a result of interaction between biotic and abiotic फैक्टर। तो कह रहा है ना कि इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम होता है क्या है। तो इकोसिस्टम जो होता है वो एग्रीगेट सिस्टम है जो कि
बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि बायोटिक कहे तो जैविक और एबायोटिक कहे तो अजैविक, यानी कि जैविक और अजैविक के इंटरएक्शन, जैविक और अजैविक के इंटरएक्शन से जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम इज एन एग्रीगेट सिस्टम फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जैविक और अजैविक का इंटरएक्शन से जो बनता है वही सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, तो आइए जानते इसके बारे में और कुछ चीज। तो बोलता है द टर्म इकोसिस्टम was first of all proposed by A.G. Tansley। क्या बोलता है A.G. Tansley in 1935। तो कह रहा है ना कि इकोसिस्टम जो है द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय एजी टांसले, यानी कि एजी टांसले जी जो है उन्होंने ही इकोसिस्टम को फर्स्ट टाइम बोला था, जो कि 1935 में बोला था। ये जो है एग्जाम पॉइंट व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय एजी टांसले इन 1935। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम कितना टाइप का होता है और क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इकोसिस्टम जैसा कि हम लोग अभी जान रहे थे कि इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक और एबायोटिक के इंटरएक्शन से जो बनता है उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पे पहला तो आ जाएगा, दो टाइप का होता है इकोसिस्टम, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक जो होता है ना, ये लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक जो होता है, यानी कि अब ए लग गया, ए का मतलब होता है यानी कि अजैविक, और मतलब नकारात्मक, यानी कि ये जो होता है नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है ना, और बायोटिक जो होता है ये लिविंग कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एबायोटिक जो भी है ना, इसका भी दो पार्ट होता है। एक का नाम है फिजिकल कंपोनेंट, और दूसरे का नाम है फिजिकल फैक्टर कंपोनेंट में, और दूसरा है केमिकल फैक्टर। आज अपन एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। एबायोटिक दो तरह का होता है, पहला होता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा होता है केमिकल फैक्टर। ठीक है, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। तो आइए अब जानते हैं एबायोटिक का फिजिकल फैक्टर क्या होता है। इतना लिख लिए, ठीक है।
ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट। अब एक बायोटिक कंपोनेंट का पहला जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फैक्टर, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर्स में देखिए क्या होता है ना कि फिजिकल फैक्टर जो होता है जो बायोटिक एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। मतलब कि दो फिजिकल फैक्टर्स विच इफेक्ट द बायोटिक इंटरएक्टिव इन वे फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंटल। मतलब फिजिकल इन्वायरमेंटल की वजह से जो बायोटिक कंपोनेंट जो हमारा है वो इफेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर। जैसे कि इसका जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे टेम्परेचर, फिर रेन हो गया, फिर लाइट हो गया। अब देखिए ये कैसे इफेक्ट करता है। मान चलते हैं हम लोग रेन को लेके चलते, ठीक है। अगर रेन जो है, ये मान के बादल है, अगर एक लिमिट में बारिश हो रही है, एक लिमिट अमाउंट में बारिश हो रही है, ठीक है, लिमिट अमाउंट में बारिश हो रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फायदा है। एनिमल को पानी मिलेगा, पेड़ पौधा हमारा अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा, जंगल हरे भरे रहेंगे, घने रहेंगे, फिर मनुष्य के लिए भी अच्छा होगा, फायदा होगा, किसान का सारा फल टाइम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही बारिश जो है आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि लिमिट से ज्यादा हो जाए, यानी कि हैवी रेन हो जाए, अगर हैवी रेन हो जाए तो फिर क्या होगा? बाढ़ आ जाएगा, फिर किसान कोई भी फसल अपना टाइम से नहीं उगा पाएंगे, फिर घरों में पानी घुस जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो हैवी रेन है, यानी कि रेन, हैवी रेन का मतलब रेन होता है, यानी कि रेन जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इफेक्ट डाल रहा है, हैवी रेन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इफेक्ट डाल रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और यही इफेक्ट जो कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर्स। मतलब इसको कहा जाए तो क्या बोलेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार से वे भौतिक कारक, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, वे भौतिक कारक जो किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, चाहे टेम्परेचर कम ज़्यादा होकर के हो, या रेन ज़्यादा होकर के हो, या लाइट, चाहे किसी भी तरह से, वो जो है जैविक गतिविधियाँ, यानी कि जैविक जो जीवित है, यानी कि जिसमें जीवन है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, खेती बाड़ी हो गया, फिर वन हो गया, जैविक गतिविधियों को किसी भी तरह से इफेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ना तो समझ गया हमें। इसका लिख लेते हैं, वो दो फिजिकल those physical factor which affect the biotic activities in any way from the physical environmental। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि वे भौतिक कारक जो किसी भी तरह से, एनीवे, किसी भी तरह से बायोटिक एक्टिविटीज को फैक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर्स। जैसे कि रेन का भी एग्जांपल दिए कि बहुत ज़्यादा बारिश, एक लिमिट में बारिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि पानी हो रहा है, सबको पानी मिल रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, कि अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम करेगा। वही जो फैक्ट डालेगा, वही जो होगा, कौन सा? जीवित जैविक एक्टिविटीज, यानी कि जैविक गतिविधियों, यानी कि बायोटिक एक्टिविटीज पे जो फैक्ट डालेगा उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है तो फिजिकल फैक्टर समझ में आ गया। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जाने, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम लोग केमिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़े, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़े, फिर हम लोग टाइप पढ़े, टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़े। उसमें हम लोग पढ़े कि एबायोटिक कितना तरह का होता है। ये 2 तरह का होता है, एक फिजिकल होता है, फिजिकल फैक्टर, और एक होता है केमिकल फैक्टर। तो हम लोग आज फिजिकल फैक्टर तक पढ़े। अब केमिकल फैक्टर्स हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, और पूरा वीडियो देखिए आप लोग, और जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।